शिकंदरवा धन्यवाद धन्यवाद ओरा नमः शिकंदरी बर बर मन मन बर बर मन बर बर शुकरा बकंदा ओरा नमः शिकंदरवा। धन्यवाद देते परमेश्वर, आज का दिन आपने दिया प्रभु, और आपका नाम का मोछ उठाते परमेश्वर। इस समय परमेश्वर मुझे लुइजा सामेल इमैनुअल को परमेश्वर, हमारा पूरा परिवार को, हमारे सेवकाई को परमेश्वर आपके चरणों में लाता हूँ प्रभु। और इस समय हम प्रार्थना करते यीशु के नाम में, जो आज के सभा परमेश्वर आपके हाथ में हम समर्पण करते परमेश्वर। और जितने भी लोग परमेश्वर वो ऑनलाइन के माध्यम से परमेश्वर, जो फेसबुक के माध्यम से परमेश्वर, जितने भी लोग विश्वासी भाई बहन परमेश्वर तेरे वचन के और अपने कान लगाएंगे परमेश्वर, ओ हालेलुया हालेलुया, तेरे स्तुति आराधना के और कान लगाएंगे परमेश्वर, और अपने मुंह से परमेश्वर तुझे धन्यवाद देंगे, और स्तुति के गीतों के द्वारा, आराधना के गीतों के द्वारा प्रभु जी तेरे नाम को ऊंचा उठाएंगे। उन सबको तो बरकत दे परमेश्वर, उनके सारे जरूरतें आप पूरी कर प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं। आज हर एक को आत्मा में परमेश्वर अभिषेक में प्रभु जी, ओ हालेलुया, भर दे प्रभु जी, ताकि तेरा परमेश्वर वचनों में भर दे परमेश्वर। हम विश्वास करते परमेश्वर, तो विश्वास का प्रभु है यीशु। हालेलुया, मैं धन्यवाद देता, आपकी स्तुति करता परमेश्वर। और एक सेवा काय में प्रभु बरकत लाने वाला प्रभु है, जो तेरा बाढ़ जोता है उसको कोई बलेवस्ती की गति नहीं होगा। आपने कहा वो पूरा हो चुका, इसके लिए मैं धन्यवाद। और इस समय तेरे चरणों में हम आज एक मन होकर प्रभु, एक आत्मा में होकर परमेश्वर हर एक को जुड़ने के लिए अनुग्रह दो परमेश्वर, ताकि परमेश्वर तेरा महिमा हो सके प्रभु जी। आज का दिन प्रभु जी इस सभा को प्रभु पवित्र आत्मा का अभिषेक में हम लाते परमेश्वर, पवित्र आत्मा तेरा हर एक को अभिषेक में लाया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देते हैं। कोई भी छूट नहीं पाए परमेश्वर, कोई भी एक भी परमेश्वर व्यक्ति छूटने नहीं पाए प्रभु जी। हर एक को बरकत दे प्रभु, हर एक को आशीषित कर प्रभु, हर एक को आत्मा में बढ़ा परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता, आपकी स्तुति करता हूँ, आपके नाम की महिमा करता परमेश्वर। आप ही हमारा प्रभु है, आप ही हमारा उद्धार करता है, इसके लिए मैं धन्यवाद देते हैं। सारा महिमा गौरव प्रभु हम आपको ही हम देते हैं, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड। ओरा नमः शिकंदरवा, ओरा नमः शिकंदरवा। परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 23 में लिखा है, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ कमी न होगी। क्या आपका चरवा यीशु मसीह है, तो आपको कोई शक्ति रहती है। आमीन। गीतों के द्वारा परमेश्वर की आराधना करें। आमीन। यहोवा चरवा है मेरा, मुझे कोई गति नहीं है, सुखदाई झरनों के पास मुझे ले चलता है,
मसीह की और जलाल की बादशाह तुझसे मेरी जीनत तेरे बिना ये जिंदगी मेरी तेरे बिना ये जिंदगी मेरी तेरा रौनक बेसूरत है यहोवा मुझे तेरी जरूरत है यहोवा मुझे तेरी जरूरत है तेरा कलाम ऐसे जैसे अनमोल मोती तेरा कलाम ऐसे जैसे अनमोल मोती चराग है कदमों के लिए और मेरी राह की ज्योति चराग है कदमों के लिए और मेरी राह की ज्योति शाहे जमा तू जिंदा खुदा तू शाहे जमा तू जिंदा खुदा तू ना झूठी मूरत है यहोवा मुझे तेरी जरूरत है यहोवा मुझे तेरी जरूरत है आसमां तूने बनाया समुद्र की हद गहराई आसमां तूने बनाया समुद्र के हद गहराई पर के पार दरिया फूलों से करती सजाई शरीर पर के पार दरिया फूलों से करती सजाई कायनात इतने सुंदर बनाए कायनात इतने सुंदर बनाए तू कितना खूबसूरत है यहोवा मुझे तेरी जरूरत 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 है यहोवा मुझे तेरे जरूरत है कायनात इतनी सुंदर बनाई कायनात इतनी सुंदर बनाई तू कितना खूबसूरत है यहोवा मुझे तेरे जरूरत है यहोवा मुझे तेरे जरूरत है हालेलुया ओरा नमः शिकंदरमा आत्मा और सच्चाई से करें ओरा नमः परमेश्वर आराधना शिकंदरमा से बातें करता है ओरा नमः शिकंदरमा ओरा नमः शिकंदरमा हालेलुया हालेलुया ओरा नमः शिकंदरमा सिंहासन पे भी
तुझे पहला स्थान हम देते परमेश्वर, Yes. क्योंकि तू ही हमारे जीवन है परमेश्वर। ओ धन्यवाद देते इस समय परमेश्वर, ओ तेरी उपस्थिति में परमेश्वर हम आए प्रभु। इस समय परमेश्वर आप हमसे बातें करो परमेश्वर। आज हमारे जीवन में हम तुझे पहला स्थान देते परमेश्वर। उस स्थान में हम और आप राज करो करके हम मांगते हैं। प्रेम की बातों को तो अपने प्रेम करने वालों पर प्रकट करता है। आप हमसे बातें करो करके हम मांगते परमेश्वर। धन्यवाद देते आपकी उपस्थिति के लिए, आपके अभिषेक के लिए,
हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद देते यीशु, हालेलुया। हम आप सबका स्वागत करते हैं और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को, जो ये मौका परमेश्वर ने हमें दिया है कि आपके बीच में आकर उस जीवित वचन जो सदा काल के लिए परमेश्वर का अटल रहता है। मनुष्य आता है और चले भी जाता है, लेकिन उसका वचन कभी नहीं ठहरता। तो मैं आपको धन्यवाद, परमेश्वर को भी धन्यवाद देते हैं और आपको भी धन्यवाद देते हैं जो आप परमेश्वर से घनिष्ठ प्रेम करते हैं, अपने आप से ज़्यादा परमेश्वर से प्रेम करते हैं। आपने प्रूव करके दिखाया, साबित करके दिखाया कि आप ऑनलाइन में आकर आज के शाम को आप आकर ये साबित किया कि आप परमेश्वर से आप प्रेम करते हो। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमेन। क्या हम हालेलुया कह सकते हैं? हालेलुया, आमेन। प्रभु का धन्यवाद हो। हम धन्यवाद देते हैं पास्टर शिवचंद को, जो उसका परिवार को, उसका टीम को, जो हमें आमंत्रण किया है कि आज के शाम आपका बीच में आकर हम परमेश्वर के वचन के साथ आपके साथ मुलाकात करें। हालेलुया, ये सौभाग्य परमेश्वर ने हमें दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देते हैं। और ये मौका परमेश्वर ने हमें दिया, उसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। आमीन। हम सबका स्वागत करते हैं। हम इस समय में हम जाएंगे वचन के अंदर। थोड़ा सा समय हमें दी गई है, तो मैं चाहता हूँ कि समय हमारा बहुमूल्य समझकर हम परमेश्वर के चरणों में हम बिताएं, क्योंकि जितना वचन का ज्ञान हम प्राप्त करें उतना ही बरकत हमें परमेश्वर देगा। हालेलुया, क्योंकि बाइबल में लिखा है मेरे ज्ञान के बिना ना लोग नाश होते जा रहे हैं। बाइबल में लिखा है मेरे ज्ञान के बगैर। आमीन। और उसमें मैं एक ऐड करना चाहता हूँ, मेरा ज्ञान और परमेश्वर का उपस्थिति की कमी के कारण लोग नाश हो रहे हैं। परमेश्वर का भय ना मानने के कारण लोग नाश हो रहे हैं। आमीन। परमेश्वर का भय हमारा अंदर होना जरूरी है। परमेश्वर का भय हमें बुद्धि और ज्ञान और समझ को उत्पन्न करता है। जो परमेश्वर का भय मानता है उसके अंदर बुद्धि और ज्ञान और समझ बहुतायत से परमेश्वर देता है। हालेलुया, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमें इस वचनों के द्वारा आशीषित करता है। हालेलुया। हम आज देखेंगे कार्य के द्वारा आशीष। आमीन। हर एक को आशीष चाहिए, हर एक को आशीष चाहिए, हर एक को बरकत चाहिए, हर एक के घर में आबादी चाहिए। आमीन। हर एक के घर में सुख चाहिए, हर एक के घर में पैसा चाहिए, हर एक के घर में ना शांति चाहिए, हर एक के घर में जो भी उसके जीवन में लगते है वो सब चीजें चाहिए। क्या ये सब चीजें हम मांगने से या हम विचार करने से आ जाता है? नहीं। हम लालसा करने से आ जाता है? नहीं। उसके लिए काम करना पड़ेगा। हालेलुया। इस धरती पर जो भी हमें चाहिए वह सब कुछ हमें कार्यों के द्वारा ही हमारे पास आता है। कार्य के द्वारा ही हमें प्राप्त होती है। कार्य के बगैर आशीष हमारा पास नहीं आता, हमारे घर तक नहीं आता, हमारे जीवन तक नहीं आता। हालेलुया। लेकिन आज हम देखेंगे कार्य करने से आशीष हमारा जीवन में किस तरह से आता है। आमीन। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? तो चलो हम वचन को निकालेंगे। नीति वचन का 18 अध्याय, नीति वचन का 18 अध्याय। आमीन। हम निकालेंगे नीति वचन का 18 अध्याय। हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन का 18 अध्याय हम देखेंगे। आमीन। देखिए, ब्लेसिंग कम्स ऑन एक्ट ऑफ आवर फेथ इन गॉड। हालेलुया। आशीष आमीन आती है हमारा परमेश्वर के प्रति कार्य करने से। ये हमेशा याद रखिएगा। हालेलुया। हमेशा ये बात को याद रखना है कि आशीष हमारे जीवनों में परमेश्वर के प्रति कार्य करने से आती है। आज हम जिंदा गवाह हैं, हमारा परिवार जिंदा गवाह है कि परमेश्वर के राज्य में हमने कार्यों के द्वारा आशीषित पाए हुए लोग हैं। आमीन। हालेलुया। और उसके लिए क्या होना पड़ेगा? सबसे पहली बात है विश्वास। किसके प्रति? परमेश्वर के वचन के प्रति।
हालेलुया, आमीन। मैं वचन के ऊपर जोर लगाता हूँ। क्यों? क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था और वचन ही देहधारी रूप में धारण करके मनुष्य के बीच में डेरा किया और वो उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया, आशीष हमें चाहिए। आज कई सारे परिवार लोग मसीहत के जिंदगी जी रहे लेकिन बरकत नहीं है। परमेश्वर उसका हाथ छोटा नहीं है कि वो हमें आशीषित ना करे। परमेश्वर इतना भी कमजोर नहीं है कि हमें बरकत ना दे सके। नहीं, हमारा परमेश्वर कंप्लीटली फुल ना अबंडेंट ब्लेसिंग में भरा हुआ परमेश्वर है। सारे जगत उसकी है। लेकिन हमारे पास क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। तो देखे आमीन, हाउ टू एक्ट विद गॉड। हम परमेश्वर के वचन के साथ किस तरह से कार्य करें। आमीन। और हम देखेंगे हाउ वी रिसीव ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। हम परमेश्वर के ओर से आशीष हमें किस तरह से पाते हैं, आज हमें देखना है। देखिए, जब तक रास्ता नहीं मिलेगा ना, मंजिल भी नहीं मिलेगी। रास्ता मिलना जरूरी है। रास्ता मिलेगा तो मंजिल भी मिलेगी। अगर हम परमेश्वर ही हमें नहीं मिला है, परमेश्वर का ज्ञान ही नहीं मिला है, परमेश्वर की बुद्धि हमें नहीं मिली है, परमेश्वर का समझ हमें नहीं मिली है, तो हम उस मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे? ये बुद्धि और ज्ञान और समझ ही हमें परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए अनुग्रह देती है। हालेलुया। ये तीन चीजें हैं परमेश्वर के मार्ग को पकड़ने के लिए अनुग्रह देती है। हालेलुया। नीति वचन का 18 और 21 में देखिएगा, हर एक को आशीष। मैं आपसे कंफर्मेशन लेना चाहता हूं, क्या आप सचमुच परमेश्वर के ओर से बरकत चाहते हो सकता है कि आप है ना कुछ लिख सकते हैं। आमीन, हालेलुया, यस, मैं चाहता हूं। इस तरह से आप लिखकर अपना प्रत्युत्तर दे सकते हैं। इसमें से परमेश्वर का गवाही बनती है कि सचमुच आप चाहते हो। हालेलुया। आप परमेश्वर से बरकत चाहना चाहते हो तो देखिए हमें क्या करना है। सबसे पहली बात, मत्ती का नीति वचन का 18 और 21 में देखिए क्या लिखा है। आशीष पाने का सबसे पहला तरीका, आमीन, आशीष पाने का सबसे पहला तरीका है, 21 में पढ़ेंगे, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। आमीन। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। बाइबल हमें यहाँ पर साफ रीति से बता रहा है कि बरकत आने का रास्ता हमें समझना जरूरी है। बरकत आने का एक्ट ऑन ब्लेसिंग, देखिए आमीन, कार्य के द्वारा आशीष पाने के और आज हम देख रहे हैं। आमीन। कार्य के द्वारा आशीष, हमको आशीष चाहिए लेकिन काम नहीं करना है। हम प्रभु में आ गए, काल यीशु का नाम, यीशु का माला जपने से नहीं मिलेगा आशीष। यीशु मसीह भी स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी में आया, हमारे लिए खून बहाया, अपने शरीर को तोड़ा, वो प्राण त्यागा। ये एक्ट है, ये कार्य है। जैसा हमारा पिता ने हमसे किया प्रेम, वैसे हम भी परमेश्वर के लिए प्रेम करेंगे। अभी यीशु मसीह नहीं कहता जाकर तुम मेरे लिए प्राण दे दो, नहीं। यीशु मसीह कहता है आज तुम मेरे लिए जियो और जीकर आशीष को पाओ। हालेलुया। जो असंभव है मैंने किया हुआ है और संभव है मैं तुमको दिया है करने के लिए, वो तुम करो। आमीन। मैं कभी नहीं चाहता, मेरे मन में जरा से भी ऐसा इच्छा नहीं होती कि जो मसीहत के विश्वास से रखने वाले लोग, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले लोग, कभी भी कोई भी चीज की कमी में रहे। पैसे की कमी में, बरकत की कमी में, घर की कमी में, आशीष की कमी में, शांति की कमी में, चंगाई की कमी में कभी ना हो। वो फुल बरकत में रहे, ये हमारी इच्छा है। हालेलुया। और उसके लिए कार्य करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले बात, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। आमीन। और जीवन को मैं यहां पर लूंगा आशीष, ब्लेसिंग। जीवन का मतलब है बहुतायत का आशीष। यूहन्ना 10:10 में यीशु ने क्या कहा? मैं आया हूं तुझे जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने।
हालेलुया। तो यीशु मसीह ने कहा मैं आया हूं जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने, क्यों ना हम उस जीवन को स्वीकार करें, और वो जीवन ही हमारे लिए आशीष है। हालेलुया। आशीष ये नहीं कि खाली पैसा आ जाए, खाली आशीष ये नहीं कि हमारे घर में खाली रेशन पानी भरी रहे, आशीष ये नहीं कि हमें जो भी मन में आया वो हमें मिल जाए, नहीं। आशीष की दूसरी प्रतिभाषा है जीवन। जीवन मिलना जरूरी है, और जिनको यीशु मिला उसको अनंत काल का जीवन मिला। ये बरकत है परमेश्वर की ओर से हमें दी गई है, और उसमें आनंदित हो जाओ, मगन हो जाओ, और परमेश्वर के आशीषों में भरपूरी होते जाओ। जो इस परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, पिता ने यीशु को दिया, और यीशु को पूरी तरह से ग्रहण कर लो, क्योंकि बाइबल बताती है कि यीशु में ही जीवन है, और यीशु ने खुद कहा है मैं ये जीवन हूं, मार्ग हूं और सत्य हूं। अगर हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हमारे रास्ता खुल जाएगी आशीष के लिए। जब भी मैं आशीष का वर्णन करूंगा, आशीष के शब्द इस्तेमाल करूंगा, सिर्फ आप पैसे के ओर नहीं देखना। आशीष का मतलब है पैसे को छोड़कर बाकी जो परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है वो बरकत अनंत काल के लिए। पैसे तो छोटी छोटी बात है। हालेलुया, आमीन। तो देखिए, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है उसका फल भोगेगा। इसका मतलब हमारा जीवन और मृत्यु है, और यहाँ पर बाइबल बता रहे उसको काम में लाना सीखना पड़ेगा प्रभु में। हालेलुया। यीशु मसीह में, उसके आत्मिक राज्य में हमारा जीव को सही तरह से इस्तेमाल करना, हालेलुया, सही तरह से इस्तेमाल करना आ जाए, हम आशीष और अनंत काल का जीवन की ओर दौड़ेंगे। हमारे रास्ते में कोई चीज की कमी नहीं होगी जब आत्मिक राज्य में हम चल रहे हैं। जब हम आत्मिक राज्य में चल रहे, मसीह के साथ रोज हम दिन बिता रहे, हमारे जीवन में कोई चीज की कमी नहीं होगी। हालेलुया। क्योंकि जीव में, जुबान में क्या होता है? आशीष होती। क्यों ना हम उसको सही रीति से काम में लाए, ताकि हम जीवन में प्रवेश हो जाए। जीवन का मतलब है आशीष है। हालेलुया, आमीन। और दूसरा देखेंगे वो नीति वचन 15:31। नीति वचन 15:31 में हम देखेंगे क्या है। हालेलुया। जो जीवनदायी डांट कान लगाकर सुनता है वो बुद्धिमानों के संग ठिकाना पाता है। सुन रहे हैं? हालेलुया। ये एक्ट है, ये कार्य है। क्या आप उस कार्य कर रहे हो? जो जीवनदायी डांट, इसका मतलब जीवनदायी डांट जो जीवन के और चलते समय जो हमको टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो जब हमें सिखाया जाता है, सीधा की जाती है, वो जीवनदायी का डांट। जीवनदायी का डांट का मतलब है हम जीवन में चल रहे हैं और उसमें रोक टोक होगी। डांट एक बार बोलकर छोड़ना नहीं होता, निरंतर डांटते रहना, निरंतर उसको सरल करते रहना। आप जिस कलीसिया में हैं, उस कलीसिया में आप रहने के कारण अगर आपसे कुछ गलत होती है, अगर कोई आपको सीधा करना चाहता है, उसको स्वीकार करना है। उसको जीवन का डांट कहते हैं। हालेलुया, आमीन। जो जीवनदायी डांट कान लगाकर सुनता है। देखिए, ये कान लगाकर सुनना मतलब कार्य है। मैं आज कार्य के ऊपर बता रहा हूँ। कार्य में आशीष कैसे आती है? कल हम यीशु का नाम लेने से आशीष नहीं आएगा, यीशु के साथ कार्य भी होना पड़ेगा। यीशु मसीह यूं न जाकर पिता के दाहिने और नहीं बैठा है, यीशु ने कार्य किया है, इसके लिए दाहिने और बैठने का अधिकार उसने प्राप्त किया। और यीशु मसीह भी कहता है तुम भी कार्य करो और मेरे दाहिने और आकर बैठो, और तुमको भी राज्य करने का अधिकार मिलेगा। हमें मिला नहीं अधिकार जब तक हम संपूर्ण यीशु मसीह के आज्ञा का पालन करके हम स्वर्ग में प्रवेश ना कर ले, तब तक हमने संपूर्ण से काम नहीं किया है।
खाली हम उद्धार पाने के कारण हम उद्धार का माला जप कर हम बैठे नहीं रहे। उद्धार का मतलब है हमारा अनंत काल का जीवन की यात्रा शुरुआत की गई है। हालेलुया। उद्धार का मतलब है पहला सीढ़ी चढ़ने के लिए यीशु ने बुलाया है, और वो सीढ़ी चढ़ रहे हो तो और भी सीढ़ी है स्वर्ग राज्य के लिए हमें चढ़ना पड़ेगा। उद्धार का मतलब ये नहीं कि यीशु मिल गया, उद्धार का मतलब अनंत काल तक जीवन में जाना जरूरी है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है जो अंत तक विश्वास रखेगा उसका उद्धार होगा। हालेलुया। तो जीवन दाई डांट कान लगाकर सुनता है। कान लगाने के लिए हमें अकेलापन में जाना पड़ेगा, इस संसार की भीड़ भाड़ हेरिया से निकलना पड़ेगा, हमारे आत्मिक कानों को है ना शार्प करना पड़ेगा, तेज करना पड़ेगा जीवनदायी डांट सुनने के लिए। हालेलुया। जो जीवनदायी डांट कान लगाकर सुनता है वो बुद्धिमानों के संग ठिकाना पाता है। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। ये कार्य है, ये ऐसे बैठकर नहीं मिलेगा, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, कुछ एफर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए खाली विश्वास काम नहीं करेगा। विश्वास है आपके पास, हमारे पास, लेकिन उसको कार्य में लाना पड़ेगा। आपके पास गाड़ी है और गाड़ी के अंदर पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी वो किधर भी नहीं जाएगी। हालेलुया। गाड़ी के अंदर पेट्रोल डालना पड़ेगा, और पेट्रोल डालने के बाद जब गाड़ी चालू करोगे आप जिधर चाहिए उधर आप लेके जा सकते हो। खाली विश्वास काम नहीं करेगा, उसके अंदर है ना तेल की भी जरूरत है, उसको कहते हैं कार्य। हालेलुया। जो जीवनदायी डांट कान लगाकर सुनता है वो बुद्धिमानों के संग ठिकाना पाते। हमको परमेश्वर ने उस जगह में बैठाने के लिए आया है जहां पर बुद्धिमानों का ठिकाना हो। हालेलुया। बुद्धिमान लोग मेहनत नहीं करते हैं, बुद्धिमान लोग अपना बुद्धि से काम करते हैं, वो आशीष को पाते हैं। हालेलुया। हमें परमेश्वर के राज्य में यीशु मसीह का संतान होने का अधिकार दिया है, तो हम परमेश्वर के बुद्धि और ज्ञान और समझ में आ गए हैं। क्या आपने बाइबल में नहीं पढ़ा है कि मूर्खों को चुन लिया है ताकि बुद्धिमानों को लज्जित करें? तो हम परमेश्वर के नजर में बुद्धिमान हैं और संसार के नजर में हम मूर्ख है। अगर जहां भी परमेश्वर ने हमें बुद्धिमान ठहराया है हम उसी की जगह पर ठिकाना पाना है। हालेलुया। ये कार्य में होना जरूरी है। हम बरकत पाना चाहते हैं लेकिन बरकत आता नहीं है, लेकिन क्योंकि हम कार्य में अपना जीवन को व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं। आमीन। आगे देखेंगे नीति वचन का 16 का 7 देखिए नीति वचन का 16 का 7। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है, सुनिएगा ध्यान से, ये वचन आपके लिए आशीष है। आमीन। ये वचन कार्यों को दर्शाता। आमीन। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है, किसी का चाल चलन परमेश्वर को पसंद आता है। चाल चलन का मतलब है एक्ट, कार्य। चाल चलन मतलब यहोवा जा चाल चलन। आमीन। अपना कार्यों के द्वारा जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है, चाल चलन। आमीन। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है तब वो उसके शत्रुओं को भी उससे मेल कराता है। हमेशा याद रखिएगा, आशीष अपने लोगों के पास नहीं होता है, आशीष दुश्मनों के हाथ में होता है, छुटकारा दुश्मनों के हाथ में होता है। लेकिन अगर हम परमेश्वर को प्रसन्न कर देना तो दुश्मनों के पास जो भी है वो धर्मी का हो जाएगा। हालेलुया। आपको मैं जुना करार में लेके जाना चाहता हूं। जब मूसा है ना मर गया तो परमेश्वर ने यहोशू को अगुवाई किया कि इज़राइल लोगों को अगुवाई करने के लिए जब यरीको के पास आया, यरीको देश आशीष का देश था, उसके अंदर बहुत सारे चीजें पाई गई, वो दुश्मनों के कब्जे में था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने यहोशू को कहा इस तरह से तो कार्य करेगा तो यरीको देश तुझे मिलेगा।
सामर्थ्य परमेश्वर, जो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर, है ना, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, युद्ध लड़ने से युद्ध जीतने वाला परमेश्वर, युद्ध लड़ने से पहले युद्ध जीतता वो परमेश्वर, युद्ध के है ना बातें आती पहले से विजय देने वाला परमेश्वर। यरीको देश में भी परमेश्वर उस तरह से विजय दिला सकता था, लेकिन परमेश्वर ने इज़राइल लोगों को कुछ करने के लिए कहा। आमीन। कुछ करने के लिए कहा। क्या कहा? उसने कहा इस यरीको देश के चारों ओर तुम क्या करना? घूमना, नरसिंह फूकते हुए घूमना, कार्य करना। अगर परमेश्वर यूं ही यरीको देश दे देता तो वो लोग आलस बन जाते हैं, आगे भी जाते ना तो कहता रहे हमें लड़ने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर यूं ही हमें दे देगा। परमेश्वर हमारा मन को जानता है, हमारे विश्वास को जानता है, ताकि हम नीचे ना गिरे, हमेशा उसकी उपस्थिति में बनी रहे। इसके लिए परमेश्वर कार्यों को करने के लिए हमें मदद करता है। हालेलुया। तो कार्य परमेश्वर का राज्य में कोई बड़ा मेहनत का नहीं होता है, विश्वास का होता है। हालेलुया। तो देखिए यहाँ पर जब किसी का चाल चलन हो के भावता है तब उसके शत्रुओं का भी उसे मेल करता है। आज आपका कितना भी शत्रु क्यों ना हो, आपके सारे बरकत है उसके पास है। अगर वो हमको चाहिए, वो आपको चाहिए, तो आपको दुश्मन के साथ जाके लड़ना नहीं पड़ेगा। आप परमेश्वर के पास आकर परमेश्वर को खुश करना पड़ेगा। देखिए परमेश्वर का राज्य में तरीका अलग है, परमेश्वर का राज्य में उसकी योजना अलग है। नीति वचनकार यहाँ पर लिखा है हमारा, देखिए हम दुश्मनों से जाकर मुकाबला करने से अच्छा हम परमेश्वर को खुश करें, परमेश्वर हमें यूं दे देगा। परमेश्वर के हाथ में है मेल मिलाप कराना, परमेश्वर के हाथ में है दोनों को संगति में रखना। दुश्मन के हाथ में क्या क्या आशीष है वो हमको चाहिए, वो परमेश्वर जानता है, लेकिन हमें परमेश्वर को खुश करना बहुत जरूरी है। क्या आज की तारीख में मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आज की तारीख में आप परमेश्वर को खुश कर रहे हो? क्या परमेश्वर आपसे और हमसे खुश है? क्या सेटिस्फाई है परमेश्वर? इस लॉकडाउन में हमने परमेश्वर का राज्य को इतना कम किया है। आत्मिक राज्य में देखिए संसार में जो हो रहा है वो सारे चीजें आत्मिक राज्य में लागू नहीं होती। जिस चीज के लिए परमेश्वर ने बुलाया वो आत्मिक है। ये वायरस जो है संसार में आया है, आत्मिक राज्य में नहीं आया है। हम आत्मिक राज्य में क्या कर रहे हैं? संसार की चीजों को लेकर बहाना बनाकर हम आत्मिक राज्य के कार्यों को कमी किया है, विश्वास को कमी किया है, कार्यों को कमी किया है, उसके साथ संबंध रखना कम किया है, प्रार्थना करना कम किया है, वचन पढ़ना कम किया है। परमेश्वर देखते हुए चीजों के ऊपर विश्वास नहीं करता, ना दिखते हुए चीजों के ऊपर विश्वास करता है। हालेलुया। हमारा राज ना दिखने वाला राज है। ये लॉकडाउन के बहाने से, ये कोरोना वायरस के बहाने से हम आत्मिक राज्य को दबा के नहीं रख सकते, क्योंकि आत्मिक राज्य इस कोरोना वायरस के माध्यम से चलने वाला नहीं है। आत्मिक राज्य अपने स्थान में है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। हम आगे जाएंगे। पहला सामुएल का 2:7 का, पहला सामुएल आशीष दे के किस तरह से आती हमें। 7 का, आमीन, हालेलुया। हम पढ़ते हैं। हम 5 से पढ़ेंगे। फिर सामुएल ने कहा, सब इज़राइलियों को मिस्पा में इकट्ठा करो और मैं तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना करूंगा। तब वो मिस्पा में इकट्ठा हुए
और जल भर के यहोवा के सामने उंडेल दिया और उस दिन उपवास किया। सुनिएगा, आशीष पाने के लिए तरीका है, छुटकारे के लिए तरीका है। हालेलुया। तो देखिए करूंगा, तब वो मिस्पा में इकट्ठे हुए और जल भर के यहोवा के सामने उंडेल दिया और उस दिन उपवास किया। देखिए उपवास किया, कार्य किया। हालेलुया। और वह कहने लगे, हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, पाप के अंगीकार किया। आशीष आने का रास्ता है ना, हमेशा पश्चाताप में होना चाहिए, परमेश्वर के सामने नम्रता में होना चाहिए। आमीन। वो लोग ने क्या किए, देखे उपस्थिति में आए और पाप के अंगीकार किया और सामुएल ने मिस्पा में इजराइलियों का न्याय किया। तब फिलिस्तियों ने सुना कि इजराइलियों मिस्पा में इकट्ठे हुए हैं, तब उनके सरदारों ने इजराइलियों पर चढ़ाई की। ये सुनकर इजरायली फिलिस्तियों से भयभीत हुए हैं। समझ में आ रहे हैं? ये सुनकर इजरायली फिलिस्तीन से भयभीत हुए और इजरायलियों ने शामुएल से कहा, हमारे लिए हमारे परमेश्वर यहोवा की दुआई देना ना छोड़, जिससे वो हमको फिलिस्तियों के हाथों से बचाए। हालेलुया। देखिए आगे क्या होता है। तब शामुएल ने एक दूध पीता मेमना ले स्वर्गीय होम बलि करके यहोवा को चढ़ाए। अभी मुझे बताए यहाँ पर शामुएल अभी तक क्या कर रहा है। उनको इकट्ठा किया, उनको पश्चाताप कराया, पाप का अंगीकार कराया और उनके अंदर डर आया, फिलिस्तीय लोग हमारे ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर शामुएल कुछ कार्य कर रहा है। आज हमारे भी जीवन में अगर हमने कुछ किया है, परमेश्वर को पसंद आने वाले भेंट परमेश्वर को चढ़ाना है। हालेलुया। हर एक कार्य के पीछे एक बलिदान छुपा हुआ है। पाप के क्षमा के लिए भी ये पश्चाताप का, पाप के क्षमा के लिए भी एक बलिदान है, प्रायश्चित करना है उसके लिए भी बलिदान है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। मेमने लिए स्वर्गीय होम बलि करके यहोवा के चढ़ाया और शामुएल ने इजराइलियों के लिए यहोवा की दुआई दी। देखा यहाँ पर कार्य कर रहा है, परमेश्वर का दास कार्य कर रहा है। अगर वो लोग यूं ही बैठ जाते हैं, पहले से लोग आकर इजराइल के ऊपर चढ़ाई करते और सारे इजराइलियों को मार देते। लेकिन यहाँ पर कार्य, मैं यहाँ पर क्या दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर शामुएल ने क्या किया और इजराइल लोगों ने क्या किया, कार्य किया, छुटकारे के लिए कार्य किया। आशीष काली आने वाला रास्ता नहीं है, आशीष हमारे से जाने वाले भी होना चाहिए। हमारे छुटकारे के लिए भी हम परमेश्वर से मन्नत मांगना जरूरी है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। दुआई दी और यहोवा ने उसको, देखे शामुएल इजराइल के लिए दुआई दी और यहोवा ने उसकी सुन ली। देखा, हमारे हर एक प्रार्थना प्रभु सुनता है अगर कार्य के माध्यम से करेंगे तो। हालेलुया। दुआई दी और यहोवा ने उसकी सुन ली। और जिस समय शामुएल होम बलि के चढ़ा रहा था, उस समय फिलिस्ती इजराइल के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए। तब उसी दिन यहोवा ने फिलिस्तियों के ऊपर बादल को बड़े कड़क के साथ गरजा कर उन्हें घबरा दिया। सुन रहे यहाँ पर, जब हम परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं, परमेश्वर भी हमारे लिए कुछ करता है। हम संसार की चीजों के साथ परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं, वो तो नेचुरल बादल, हालेलुया, आकाश को भी लाकर दुश्मनों को डराने वाला परमेश्वर है। आपके पास जो परमेश्वर है वो हालेलुया इतना सामर्थ्य है, इतना सामर्थ्य है, हमारा सोच, हमारा कल्पना से बाहर है। हम खाली यीशु मसीह का नाम को जानकर हम यीशु परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, लेकिन उसके कार्य को हम समझ लेंगे ना,
उसकी योजनाओं को हम समझ लेंगे ना, हम कल की चिंता को भूल जाएंगे। हालेलुया। हम जमाखोरी भूल जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर इतना सामर्थ्य है, अपने भक्तों के ऊपर इतना प्रयास करता है और उसको सुरक्षा देता है। हालेलुया। आगे देखिए क्या हुआ। आमीन। बादल को बड़े कड़क के साथ गरजा कर उन्हें घबरा दिया और वो इज़राइल से हार गए। देखिए, इज़राइल से वो लोग हार गए। इसका मतलब परमेश्वर ने कार्य किया। आज हम कार्यों के द्वारा जीने वाले लोग होना चाहिए। कार्य के द्वारा जीने वाले लोग। कार्य में आशीष है, सेवाकाई में आशीष है। आप अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया है, उसके राज्य के लिए बुलाया है, तो परमेश्वर ने आपको काम रखा, वो काम करो और बरकत को पाओ। आमीन। काम को करो और बरकत को पाओ। परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर आपने मुझे अंधकार से राज्य से छुड़ाकर आपके ज्योति के राज्य में हमें रखा है, तो क्या काम है हमारे लिए, आप मुझे बताओ। आमीन। हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने उसके समय पर एक काम दिया है, वो काम को पूरा करना जरूरी है ताकि हम बरकत पा सके। अनंत काल के जीवन में जाना आसान नहीं है, उसके लिए दाम चुकाना पड़ेगा। यीशु मसीह भी आकर हमारे प्राण के लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे श्राप के लिए, जो जो हमने गुनाह की है, वो गुनाह के लिए यीशु मसीह ने दाम चुकाया। हमको भी परमेश्वर का राज्य में अपना जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हुए हमारे जीवन को व्यतीत करके कार्य करने में परमेश्वर हमें बरकत देता है। हालेलुया। आमीन। कार्य में आशीष है। हालेलुया। उत्पत्ति का देखिए 9 का, उत्पत्ति 9 हम देखेंगे, थोड़ा सा समय है। उत्पत्ति का 9 अध्याय। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। फिर परमेश्वर ने आमीन नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उससे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। अभी मुझे बताओ कि नूह, सुनिएगा ध्यान से, नूह आशीष पाने के लिए भागीदारी क्यों हुआ? परमेश्वर ने उसको आशीष करने के लिए क्या मजबूर किया? आज्ञा पालन। परमेश्वर का आज्ञा का पालन किया। परमेश्वर ने कहा उसको, मैं इस सारे देश को नष्ट करने पर हूं, तू मुझे एक नाव बनाओ, एक ऐसी नाव बनाओ उसमें तुम्हारा परिवार के प्राण बचेगी और सारे जानवरों का प्राण बचाया जाएगा। आज्ञा पालन करते हुए नूह ने 120 साल तक वो नाव को बनाया। 120 साल तक उसने नाव बनाया और आज्ञा पालन किया परमेश्वर का। देखिए, जब भी हम आज्ञा पालन करते हैं, जब भी परमेश्वर का कार्य करते हैं, देखिए नूह 120 साल अपने जीवन का गुजारा करते हुए ना परमेश्वर का दिया हुआ काम को करता रहा, कार्यों को करता रहा, और अंत में क्या हुआ? अंत में उसको जीवन दान मिला। अंत में वो जीवन में प्रवेश हुआ। अंत में उसका प्राण बच गए। और देखिए, देखिए नोहा ने परमेश्वर की आज्ञा पालन करने के कारण परमेश्वर अपने मुंह से, जब भी हम परमेश्वर की, ये की पॉइंट है, हालेलुया, यही प्रकाश हमारे लिए, जब भी हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है, परमेश्वर अपना मुंह को खोलता है आशीष के लिए। Our God is a God of blessing. He never curses us. हमने बाइबल में कभी नहीं देखा कि परमेश्वर ने हमारे ऊपर श्राप दिया। ये हमारे नकारात्मक कामों ने हमें श्राप ने गुंडेला। हमारे नकारात्मक कामों ने, हमारे अविश्वासियों ने अविश्वास करने के कारण हमें खड्डे में डाला।
लेकिन परमेश्वर का ओर से कभी भी श्राप नहीं आया। वो अच्छा पिता है, अपना बच्चे को रक्षा करना जानता है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं, फिर परमेश्वर ने नोआ और उसके पुत्रों को आशीष दी और उससे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। ये क्या चीज है? परमेश्वर इसको आकर है ना पैसा नहीं दे रहा, इसको जीवन दे रहा है। पैसे से बढ़कर जीवन है, पैसे से बढ़कर हमारा जीवन का हड्डी, हमारे शरीर में हड्डी मजबूत हो, हमारे शरीर में दुर्बलता ना हो, हमारे मन में शांति रहे, हमारे घर में एक समान प्रेम रहे। पैसे से बढ़कर, पैसे से अलावा और भी बहुत कुछ है जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। हालेलुया। जब परमेश्वर मुंह खोलता है, उसके साथ हर चीजें जुड़ी हुई होती है। हमारे जीवन में लगने वाले जरूरतें, हर चीजें पैकेज में आता है। हालेलुया। तुम्हारा डर, देखिए, फूलो और पृथ्वी में भर जाओ, तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर के सब रेंगने वाले जंतु और समुद्र के सब मछलियों पर बना रहेगा। जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है कार्यों में, वो सबके ऊपर अधिकार देता है। यही सीक्रेट है धर्मी लोगों का। धर्मी लोग नीचे नहीं रहेंगे, धर्मी लोग ऊपर रहेंगे। We called from above, not below. हमको नीचे से नहीं बुलाया गया, हमें ऊपर से बुलाया गया। स्वर्ग ऊपर है, परमेश्वर ऊपर रहता है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि परमेश्वर अपना सिंहासन पर है और सिंहासन से पृथ्वी के ओर नजर लगाता है। पृथ्वी नीचे है। हम परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे, परमेश्वर भूमंडल की सारी चीजों के ऊपर अधिकार करने का अनुग्रह देता है। हालेलुया। 3 में देखे, सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे। जैसे तुमको हरे हरे छोटे पेट दिए, वैसे ही अब सब कुछ देता हूं। हालेलुया। आमीन। हमारे पास समय नहीं पूरा पढ़ने के लिए, आप बाद में पढ़ लेना, उत्पत्ति का 9 अध्याय। लेकिन यहाँ पर है ना, नोहा ने कार्यों के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न किया। We have to please God. हम परमेश्वर को प्रसन्न करना है। परमेश्वर ने हमें बुलाया मेहनत का काम के लिए नहीं, परमेश्वर ने हमें बुलाया उसको प्रसन्न करने के लिए। देखिए, धर्मी लोगों के जीवन में ना कुछ चीजें ऐसे दिमाग में बैठी है कि जैसे अंधकार में थे, संसार में थे, वैसे यहाँ पर भी है। खाली इतना है कि यीशु में मिल गया, नहीं, हम टोटली ट्रांसफॉर्मर है, हम टोटली बदले हुए लोग हैं, हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले लोग हैं। हालेलुया। हमारा हड्डी पसली करके कमा कर जीने वाले लोगों में से नहीं है। हम परमेश्वर को प्रसन्न करने से परमेश्वर अपने महिमा की धन से हमारे जरूरतों को पूरा करता है। और वो कार्य रूप में होना चाहिए, परमेश्वर को प्रसन्न करना। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर को प्रसन्न करना है ना, इतना आसान नहीं है और इतना जल्दी भी वो हाँ कहने में नहीं। परमेश्वर हमारे विश्वास को देखता है। हम भवन में आने से पहले जान लेता है तो कौन सा मनसा से आता है। तुम मुझे प्रेम करने के लिए आ रहे हो, तुम मुझे मिलने आ रहे हो, या नियम है कलीसिया में जाना पड़ेगा, नहीं जाएगा तो पास्टर पूछेगा। मनुष्य का डर से अच्छा परमेश्वर का डर होना जरूरी है। हालेलुया। You have to fear God. Fear of the Lord. Amen. Hallelujah. परमेश्वर का भय हमारा अंदर होना चाहिए। जब परमेश्वर का भय हमारा अंदर है तो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ है ना प्रदान करता है। Amen. क्योंकि डर क्या करता है? बुद्धि और ज्ञान और समझ को उत्पन्न करता है। Amen. भजन संहिता 2 अध्याय पढ़िएगा, परमेश्वर का दिया हुआ ये सारे चीजें आपको समझ में आएगा। आज हम कार्य को देख रहे हैं,
परमेश्वर के कार्यों को देख रहे हैं। अभी हम आएंगे परमेश्वर का कार्य हमें क्या करना है, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। मैंने अभी दिया, ये सारे एग्जाम्पल है, बाइबल में लिखी हुई बातें हैं, लेकिन आज हमसे निकलने वाला कार्य वो क्या है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के लिए उस जमाने में परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर को प्रसन्न किया, वो लोगों ने आशीष को पाया। आज नया नियम में हम आने के बाद, पुराना नियम से निकालकर नया नियम में आने के बाद, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। आपको परमेश्वर को प्रसन्न करना है, हाँ कि नहीं? हाँ, आमीन। लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? या हम किसको पूछेंगे? हम खुद को पूछना पड़ेगा, क्योंकि बरकत मुझे चाहिए, आशीष मुझे चाहिए। किससे? परमेश्वर की ओर से। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया आपको बरकत नहीं देगी। जहां पर आप आकर इकट्ठा होते, आराधना करते, वहां पर आशीष नहीं मिलेगी। आशीष आपका व्यक्तिगत जीवन परमेश्वर के साथ चलने के कारण, आप परमेश्वर की आज्ञा पालन करने के कारण आपको आशीष मिलेगी। आमीन। हम सामूहिक प्रार्थना में आते हैं, वो कलीसिया नहीं होती, कलीसिया हम खुद है। जब हर एक कलीसिया एक इकट्ठा होती है, वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है। हालेलुया। जब यीशु ने पतरस को कहा, हे पतरस, मैं तुझ पर अपना कलीसिया बांध दूंगा, तो वहां पर अनगिनत लोगों को नजर लगाते हुए नहीं किया। उसे कहा, पतरस को कहा, जिसके पास परमेश्वर का प्रकाश मिला, जिसके अंदर परमेश्वर का ज्ञान और समझ और बुद्धि मिला, उसके ऊपर परमेश्वर कलीसिया बांधता है। हालेलुया। हम एक जीवित परमेश्वर के मंदिर है, हम एक कलीसिया है। हालेलुया, आमीन। तो देखिए हमें कैसा, अभी आज नया नियम होने के कारण आज हमें किस तरह से आशीष पाना है, किस तरह से हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है। सबसे पहले बात, हमें परमेश्वर से क्या करना पड़ेगा? रोज परमेश्वर का वचन को पढ़ना पड़ेगा। सुन रहे हैं आप? हेलो। जब हम परमेश्वर का वचन रोज पढ़ते हैं, परमेश्वर हमारे लिए रास्ता खोलता है। When we read the word of God, God opens the door. He opens the door. हालेलुया। वो रास्ते को खोल देता है, जो भी बंद दरवाजा खुल जाता है। इसका मतलब जब बाइबल हम पढ़ते हैं, बाइबल हमें रास्ता खोल देती है। हालेलुया, आमीन। भजन संहिता 119 में लिखा हुआ है वचन में, उसके वचन मेरे जीवन के लिए उजाला और मेरे मार्ग के लिए ज्योति है। हालेलुया। सबसे पहली बात, हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, और दूसरी बात, परमेश्वर के वचन को पढ़ने के बाद उसके ऊपर कार्य करना है। क्या आप सुन रहे हैं? हालेलुया। वचन को पढ़ना अलग बात है, वचन के ऊपर कार्य करना दूसरी बात है। जो व्यक्ति वचन को नहीं पढ़ता, उसके ऊपर कार्य भी नहीं करेगा। जो वचन पढ़ता है उसको मानता है। हालेलुया। वचन को पढ़ने वाला वचन को मानेगा, वचन को पढ़ने वाला यीशु को मानेगा, वचन को पढ़ने वाला आत्मिक राज्य को मानेगा, वचन को पढ़ने वाला यीशु आने वाला है मानेगा। हालेलुया। वचन को पढ़ना जरूरी है और उसके ऊपर चलना जरूरी है। चलने में आशीष है। हम खाली वचन पढ़ते बाबा, हम रोज वचन पढ़ते हैं। वचन पढ़ने के बाद कार्य में भी लाना जरूरी है, क्योंकि आशीष है वचन पढ़ने में नहीं आता, कार्य में आता है। जो भी आपने पढ़ा है हमारे ऊपर लागू करना है। हालेलुया, आमीन। कोई भी माँ बाप अपना बच्चों के लिए अगर अच्छा कपड़ा लाता है ना, तो घर में रखता नहीं उसको, वो पहनती है, वो पहनता है। अब पहन कर क्या करता है? वो चलता है, पार्टी में जाएगा। आमीन, हालेलुया। अच्छा कपड़ा पहनकर कलीसिया में आएगा, लोग देखेंगे, अरे वाह, आज आपने अच्छा कपड़ा पहना है, नया कपड़ा पहना है। इसका मतलब क्या हुआ? वो कपड़े को उसने रखा नहीं, पहना और कलीसिया में आया, उसको कहते कार्य किया। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर के वचन को पढ़ना है और दूसरी बात उसके ऊपर कार्य करना है। हालेलुया।
और तीसरी बात है स्टे, आमेन, स्टे विद द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन में बना रहना है, ठेका रहना है। हालेलुया। जब आप ठेके रहते हो, परमेश्वर के वचन में टिका रहते हो, तो परमेश्वर आपको सारे दरवाजा खोल देता है। आमेन। टिका रहना है। देखिए, जब हम एक सीमेंट का पिलर बनाते हैं, हम हमेशा के लिए बनाते हैं। आमेन। हिलने के लिए नहीं बनाते, हमेशा के लिए बनाते, एक जगह में खड़ा रहने के लिए, परमेश्वर के वचन में खड़ा रहना। हालेलुया। और तीसरी बात क्या है? विश्वास लाना। हालेलुया। विश्वास लाना। परमेश्वर का वचन पढ़े हो ना, पढ़ने के लिए विश्वास को लाना है। मैंने जो भी पढ़ा है, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर मेरे साथ है और वो कार्य भी करेगा। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। हमारे पास समय कम है, लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि एक्ट ऑन ब्लेसिंग, कार्य में आशीष। हालेलुया। बाइबल में संपूर्ण रीति से जो जो लोगों ने कार्य किया, वो लोगों ने बरकत को पाया। आज हमारे पास मेरा यही दुआ है, मेरी यही प्रार्थना है, धर्मी जन कोई भी भले वस्तु की घटी ना हो, हर एक लोग बरकत में रहे, हर एक लोग आशीष रहे, हर एक लोग यीशु का नाम को सारे पृथ्वी में फैलाए। उसके लिए आशीष होना जरूरी है, परमेश्वर की ओर से ब्लेसिंग होना जरूरी है। मैं फिर से आपको कहता हूं, खाली पैसा मिलना ही ब्लेसिंग नहीं है। आमेन। बुद्धि और ज्ञान और समझ परमेश्वर की ओर से आना भी ब्लेसिंग है। और जब बुद्धि और ज्ञान और समझ आती है, पैसा अपने आप आती है। पैसा महत्व नहीं है, पहला स्थान नहीं है। बुद्धि और ज्ञान है ना, समझ परमेश्वर का हमारे अंदर होना जरूरी है, तब पैसे भी हर चीज की जरूरत है हमारे पीछे आ जाएगी। आमेन। मैं चाहता हूं कि आज हम परमेश्वर के वचन में आमेन, एक्ट ऑन ब्लेसिंग, आना कार्य के द्वारा आशीष हम किस तरह से पाना है, हमने आज थोड़ा सा देखा है। क्यों ना आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु आज मैंने खाली विश्वास में है ना चल रहा, लेकिन कार्य में नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं कार्य करते हुए आपके ओर से बरकत पाना चाहता हूँ। आमेन। छुटकारा पाना चाहता हूँ, चंगाई पाना चाहता हूँ। बाइबल में देखे नया नियम है, हर एक लोगों ने कार्य किया। 12 साल के रक्त बहने वाली स्त्री, वो बैठ कर यीशु को नहीं बुलाई, वो यीशु के पास गई, वो कार्य की। कुछ रोग वाला व्यक्ति यीशु मसीह उस रास्ते से जा रहा था, लेकिन वो यीशु के पास आया। अंधा व्यक्ति को यीशु के पास लाया गया। लकवा का रोगी को वो छत के नीचे पहुंचाया गया, यीशु जहां है। देखिए, कार्य में छुटकारा है, कार्य में चंगाई है। तो मैं चाहता हूं कि खलीचे होने के नाते, हम यीशु के नाम से बुलाए हुए लोग होने के नाते, हम कार्य में रहें। और कार्य में करते हुए बरकत तो पाते हो ना, आप गर्व कर सकते हो कि मेरा मेहनत से मैंने काम किया है, परमेश्वर ने मुझे बरकत दिया है, मेरे कार्य की तरह परमेश्वर ने मुझे बरकत दिया। हालेलुया। हम मांगने वाले नहीं, हम देने वाले बनेंगे। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि आज परमेश्वर आपको बरकत दे? तो मैं चाहता हूं इस समय में, हालेलुया, इस समय में आम हाथ उठाकर हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। अब हम सब आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे इस समय में, ताकि हमारा दुआएं परमेश्वर कबूल करे, ताकि हम कार्य में पूर्ण रीति से हमें लग जाए। पिता, इस समय में धन्यवाद देता हूं, जितना भी भाई बहन परमेश्वर जो ऑनलाइन के माध्यम के द्वारा जो इस सभा में भागीदारी हुए, प्रभु सबके ऊपर मैं आशीष को मैं मांगता हूं। तेरा बुद्धि और ज्ञान और समझ की आत्मा को मैं मांगता हूं। आज तक जो कार्य नहीं कर पा रहे परमेश्वर, जो कार्य करने के लिए कोशिश करते वो नाकाम हो रही है, वो सारे नाकाम के रास्ता पूरी तरह से नष्ट हो जाए और कार्य करने के लिए सफलता आ जाए। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में वचन पढ़ेंगे प्रभु जी, और वचन के ऊपर चलेंगे और वचन के ऊपर टिका रहेंगे प्रभु जी, और विश्वास करेंगे परमेश्वर। हालेलुया। और कार्य के माध्यम से बरकत जो मिलती है वो अलग एक स्वाद होती है। प्रभु, आज हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में पिता, हर एक को बरकत दे, हर एक को छुटकारा दे प्रभु जी। और जितने भी लोग ऑनलाइन में हैं, आज के दिन से उनका जीवन में हर एक बंधन टूट जाए। हालेलुया। आपकी छुटकारा चंगाई आ जाए यीशु के नाम में।
मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु लोग हर एक लोग कार्य रूपी में भागीदारी हो जाए, कार्य करने वाले बन जाए परमेश्वर। हालेलुया। खाली सुनने वाले मत बनो, कार्य करने वाले बनो। तूने वचन में लिखा है, ऐसे ही होने दे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ ताकि हर एक घर में प्रभु जी आपके बहुताई से बरकतें बनी रहे, छुटकारा बने रहे, चंगाई बनी रहे प्रभु जी। हालेलुया। जो भी तेरा पास आता है वो खाली नहीं होता परमेश्वर। जो भी तेरा पास आता है वो बहुताई से आशीष को पाता है प्रभु जी। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। सारा महिमा गौरव प्रभु हम आपको ही हम देते हैं। जो भी सुन रहे हो सबको प्रभु आशीष दे और बरकत दे। आपके महिमा में भागीदारी करा ताकि आपका महिमा हो सके। सारा आदर महिमा प्रभु हम आपको ही हम देते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं और सब मिलकर कहे आमीन आमीन आमीन। जय मसीह।